हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेस क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 4 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज अ जज जस्टिफाइज ओनली जस्टिस, यानी कि न्यायाधीश केवल न्याय करता है। ठीक है, जो जज होते हैं वो केवल क्या करते हैं? जस्टिस करते हैं, न्याय करते हैं। ओके, चलिए, ये भी आपकी एक बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है इस चैप्टर में। ओके, चलिए रीड करते हैं। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स। ठीक है, अब यहाँ पर तो दोस्तों की बात हो रही है। कौन कौन? एक तो जुम्मन शेख है और एक है अलगू चौधरी। ठीक है, ये दो दोस्त हैं, अच्छे फ्रेंड हैं। ठीक है, सो स्ट्रॉन्ग वॉज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप, और इनकी जो फ्रेंडशिप है, इनकी जो मित्रता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, दैट व्हेन आइदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली। इतनी स्ट्रॉन्ग थी इनकी फ्रेंडशिप कि इनमें से एक गांव से बाहर जाता तो दूसरा जो है वो उनकी परिवार का ध्यान रखता। ठीक है, बोथ वर ग्रेटली रेस्पेक्टेड इन द विलेज, दोनों को गांव में बहुत सम्मान करते थे दोनों का। ठीक है, जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट, जुम्मन की एक बूढ़ी चाची थी। ठीक है, हु हैड सम प्रॉपर्टी, जिनकी कुछ संपत्ति थी, उनके पास कुछ प्रॉपर्टी थी। ठीक है, दिस शी ट्रांसफर्ड टू हिम ऑन अंडरस्टैंडिंग शी वुड स्टे विद हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर। ठीक है, अब वो जो अपनी प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर कर देती हैं ये सोच के कि जो जुम्मन है वो उनकी देखभाल करेंगे। ठीक है, द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर, और जो जुम्मन है वो कई सालों तक बहुत अच्छे से ध्यान भी रखते हैं अपनी चाची का। देन द सिचुएशन चेंज, उसके बाद परिस्थिति चेंज होने लगती है। जुम्मन एंड हिज फैमिली वर ट्राइड और ओल्ड रिलेटिव्स। ठीक है, अब जुम्मन और उनका परिवार जो है वो टायर्ड हो गए थे। ठीक है, सॉरी मैंने ट्राइड बोला था, टायर्ड हो गए थे यानी परेशान हो गए थे अपनी ये बूढ़ी चाची से। ठीक है, जुम्मन बिकेम एन इनडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ। ठीक है, अब जुम्मन भी उनके साथ बहुत अलग तरीके से बर्ताव करने लगा था अपनी पत्नी के सामने। हो ग्रगड इवन द लिटिल फूड दैट ओल्ड लेडी वांटेड एवरी डे, यानी कि उनकी जो वाइफ है जब थोड़ा सा खाना भी मांगती तब भी जब ये बूढ़ी चाची थोड़ा सा खाना भी मांगती तो जुम्मन की वाइफ उनके साथ बहुत गलत तरीके से बात करती। ठीक है, बहुत अच्छे से बात नहीं करती। शी swallowed these insults along with her food for a few months, और जो चाची हैं, बूढ़ी चाची, कई महीने तक वो ये सारी बातें सुनती रहती हैं। जैसे वो खाना खाती हैं, खाने के साथ साथ वही कड़वी बातें भी निकल लेती हैं। ठीक है, बट पेशेंस हैज इट्स लिमिट्स, लेकिन धैर्य की भी अपनी सीमा होती है। ठीक है, कोई व्यक्ति कब तक कितना सुनता है ना, तो पेशेंस की भी खुद की लिमिट्स होती हैं। वन डे शी स्पोक टू जुम्मन, एक दिन वो जुम्मन से बात करती हैं। माई सन, इट इज़ नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वॉन्टेड इन योर हाउस, कि अब आपको भी दिख रहा है, ये मुझे भी पता चल रहा है, स्पष्ट हो रहा है ये कि तुम्हारे घर में तुम्हारे घर के लोग अब मुझे नहीं चाहते, यानी कि वो नहीं चाहते मैं यहाँ रुकूँ। Kindly give me a monthly allowance so that I can set up a separate kitchen, कि कृपया करके तुम मुझे महीने का खर्च दे दिया करो और मैं अपनी जो एक किचन है वो अलग बना लूंगी, अपना खाना खर्चा अलग करने लग जाऊंगी। ठीक है, My wife knows best how to run the house। ठीक है, अब जुम्मन यहाँ पर कहते हैं कि मेरी पत्नी को पता है कि घर कैसे चलाया जाता है, उसे सब पता है। बी पेशेंस सैड जुम्मन। ठीक है, जुम्मन कहते हैं कि धैर्य रखो आप, उससे पता है कि हम घर कैसे चलाते हैं। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। ठीक है, अब इस बात से जो बूढ़ी चाची है उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता है। ठीक है, अब वो डिसाइड कर लेती हैं कि वो जुम्मन को पंचायत में लेके जाएंगी गांव की। ठीक है, द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बैनियन ट्री, उसी शाम पंचायत एक बरगद के पेड़ के नीचे बिठाई गई। जुम्मन स्टूड अप एंड सैड द वॉइस ऑफ पंच इज वॉइस ऑफ गॉड, जुम्मन खड़ा होता है और कहता है कि जो पंच की वॉइस होती है, ठीक है, वो भगवान की आवाज के समान होती है, यानी कि भगवान का आदेश है, ऐसी होती है। लेट माई आंट नॉमिनेट दी हेड पंच, ठीक है, कि मेरी जो चाची है इनको हेड जो बनाएंगी, जिसको भी पंच बनाएंगी उसको बनाने दें। ठीक है, आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन। ठीक है, यानी कि जो भी उसका निश्चय होगा, जो भी डिसीजन होगा, मैं उसका मान रखूंगा। ठीक है, द पंच नोस नाइदर फ्रेंड नोर एनवी। ठीक है, पंच ना तो किसी के मित्र होते हैं ना ही किसी के शत्रु होते हैं। आई चूज अगलू चौधरी एज द पंच द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड। ठीक है, अब बूढ़ी चाची जो है वो अनाउंस करती हैं, बूढ़ी औरत जो है वो अनाउंस करती हैं कि मैं अलगू चौधरी को पंच बनाती हूँ। ठीक है,
फाइन, रिप्लाइड जुम्मन, हाइडिंग हिज जॉय ओवर हिज अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। अब जुम्मन तो बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उनका जो फ्रेंड है उसको पंच बना दिया गया है, तो वो सोचते हैं कि अब तो जो भी डिसीजन होगा वो मेरे फेवर में ही होगा, ठीक है। तो वो बहुत खुश हो जाते हैं कि ठीक है, अब अपनी खुशियों को छिपाते हुए कहते हैं कि ठीक है, हाँ मुझे मंजूर है, ओके। यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सैड अलगू। अलगू कहते हैं अब कि आपको पता है ना कि मेरी जुम्मन से अच्छी खासी दोस्ती है, ठीक है। आई नो दैट, रिप्लाइड दी आंट। आंट कहती हैं अब, यानी वो जो बूढ़ी चाची है वो कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ, मुझे पता है। बट आई नो दैट गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि जो पंच होता है उसके हृदय में भगवान बसते हैं। एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड, और उसकी जो आवाज़ होती है, उसका जो निर्णय होता है वो भगवान का निर्णय होता है। एंड दी ओल्ड लेडी एक्सप्लेन्ड हर केस, और उसके बाद जो बूढ़ी महिला है वो अपना केस सुनाने लगती हैं। जुम्मन सैड अलगू, जुम्मन अलगू से कहते हैं यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, कि तुम और मैं पुराने मित्र हैं। योर आंट इज एज डियर टू मी एज यू, कि तुम्हारे लिए जितनी तुम्हारी ये जो बूढ़ी चाची जितनी तुम्हारे लिए प्रिय है उतनी मेरे लिए भी प्रिय है, ठीक है। नाउ आई एम पंच, अब मैं एक पंच हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, कि तुम और तुम्हारी जो चाची हैं दोनों मेरे लिए समान हैं। वॉट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, कि तुम क्या कहना चाहते हो अपने डिफेंस में, ठीक है, अपने बचाव में तुम जो कहना चाहते हो कहो। 3 years ago बिगिन जुम्मन, अब जुम्मन शुरू करते हैं कहना 3 साल पहले माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी, क्या मेरी आंटी ने मुझे प्रॉपर्टी ट्रांसफर की थी, मेरे नाम पर की थी। आई प्रोमिस्ड टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी लिव्ड, कि मैंने उन्हें वादा किया था कि जब तक वो जीवित रहेंगी मैं उन्हें सपोर्ट करूंगा, ठीक है, मैं उनका खर्चा देखूंगा, सब चीज़ें करूंगा, ठीक है। आई हैव डन ऑल आई कुड, यानी जितना मैं कर सकता था मैंने कर दिया है, ठीक है। देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वारल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर बट आई कांट स्टॉप इट, ठीक है, मेरी पत्नी और इनके बीच, यानी कि जो बूढ़ी चाची है, दोनों के बीच कुछ झगड़ा हो गया है और मैं उसको रोक नहीं पाया। नाउ माई आंट इज क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फ्रॉम मी, अब मेरी जो चाची हैं ये चाहती हैं कि मैं इन्हें महीने का खर्च दूं। दिस इज नॉट पॉसिबल, ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामाइंड बाय अलगू एंड अदर्स, अब जुम्मन जो है क्रॉस एग्जामाइन करते हैं, यानी कि जांच पड़ताल करते हैं अलगू से और बाकी लोगों से पूछते हैं, ठीक है। देन अलगू अनाउंस, उसके बाद अलगू अनाउंस करते हैं इन आवर ओपिनियन जुम्मन यू मस्ट पे हिज आंट अ मंथली अलाउंस एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर, ठीक है। अब यहाँ पर अलगू ने क्या निर्णय दिया कि हम सबका ओपिनियन है, हमारी राय है कि जुम्मन या तो तुम्हें अपनी आंटी को महीने का खर्च देना होगा, वरना तो जो इनकी प्रॉपर्टी तुम्हारे पास है वो तुम्हें वापस देनी होगी, ठीक है। जुम्मन नाउ बिकेम अलगूस एनिमी एंड वांटेड हिज रिवेंज, अब जुम्मन जो है अलगू का दुश्मन बन जाता है, गुस्सा आता है क्योंकि उनके फेवर में निर्णय नहीं दिया है ना, तो वो चाहता है अब उनसे एक बदला लेना, रिवेंज लेना। बट अलगू वॉज हैप्पी विद हिज डिसीजन, लेकिन अलगू अपने निर्णय से बहुत खुश था। अब पंच हैज नो फ्रेंड, पंच किसी का दोस्त नहीं होता है, ठीक है। He only listened to his inner voice, वो केवल अपने अंदर की आवाज को सुनता है। He understood the old aunt's pain, उन्होंने बूढ़ी आंटी के दर्द को समझा, ओके। ये थी स्टोरी बच्चों, आई होप ये स्टोरी आपको काफ़ी अच्छी से समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।